अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पते की बात के साथ रज़ीना आलम आपके सामने हाजिर है। हमारा पिछला जो सेगमेंट था उसमें जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन उस पे हमने बात की थी। तो उसके लिए मुझे ख़वातीन के बहुत अच्छे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे वाक़ई हमारे घरों का सुकून जो है वो ख़त्म है, पूरे मुआशरे में उसका असर पड़ता है। तो ये जो टॉपिक था इस पे अल्लाह करे कि अमल करें हमारे भाई साहिबान और हमारे बच्चे, ताकि एक मुआशरे में सुकून पैदा हो। मुआशरे के सुकून के लिए आज हम दूसरा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जिसका नाम है जहेज़ या मुसीबत या राहत। तो अब आप जानते हैं, हम सब ख़वातीन और मर्द हज़रात भी जानते हैं कि एक रस्म चली आ रही है अरसे से कि हम जब बच्चियों को रुख़सत करते हैं तो वो उनके साथ कुछ सामान उनके साथ देते हैं। पहले तो वो अ, इस थोड़ी बहुत चीज़ों पर मुश्तमिल होते थे, कपड़े होते थे, ज़ेवर होते थे, कुछ फ़र्नीचर होता था। लेकिन अब उसके लवाज़मात बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये हाल है कि बाकायदा लिस्टें आती हैं लड़के वालों की तरफ से और उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो नहीं होती। हर चीज़ उसमें शामिल है, बल्कि अब तो मैंने सुना है कि घर के ऊपर जो सोलर्स लगाते हैं ना, वो भी उस लिस्ट में शामिल हो गए। पहले घर था और घर के साथ के लवाज़मात थे, गाड़ी थी, स्कूटर थी, जो इस तरह के हैं जो नहीं समझते कि अफ़ोर्ड कर सकेंगे, तो उसमें स्कूटर थी और फर्नीचर था और बाकी तमाम सामान था और उसके साथ-साथ उन्होंने जो है वो अब बाकी चीज़ों को भी शामिल किया है, बड़ी-बड़ी चीज़ों को। जो हमारे देही इलाके लोग हैं उनके साथ रिक्वायरमेंट होती है कि बस कब 2 या 3 भैंसें साथ हों ताकि वो घर में आएँ और वो उसका दूध और हर चीज़ हो। अब असल चीज़ तो ये है, जो मैंने पहले भी कहा है कि जब लड़की जो है ना, जिसने अपनी बेटी दे दी, उसने क्या रखा? हम मैं तो यही सोचती हूँ और हमारे जो शुरफ़ा हैं या जो अच्छे ख़ानदानों के लोग हैं, वो उनके यहाँ यही है कि जब किसी ने बेटी दे दी तो उसके साथ तो और कुछ लवाज़मात की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बेटी ही ऐसी चीज़ है। हाँ, उसके साथ जो सबसे बड़ा जहेज़ होता है मेरे ख़्याल में, वो उसकी तरबियत होती है और वही उसके काम आती है। तो अच्छी तरबियत के साथ अगर हम बच्चों को रुख़सत करें, तो फिर उसके साथ जहेज़ की डिमांड जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसकी मैंने इस पर एक रिसर्च की थी बहुत पहले और वो मेरी किताब का हिस्सा है, सुनो प्यारी बेटी का। तो उसमें मैंने इंटरव्यू किया था बहुत से लड़कों से, लड़कियों से, माँओं से, वालिदैन से, हर तबके के। तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो लड़कियों की तरफ से मुझे मिली, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि देखिए, आप इसकी बंदिश की कोई कवानीन उस वक़्त मैं सेनेट में भी थी तो कुछ कवानीन भी चल रहे थे, लेकिन कि उसको बेहतर क्या बनाएँ, लेकिन ये कवानीन का मामला नहीं है, ये एहसास का मामला है। ये एक-दूसरे की तकलीफ़ का अंदाज़ा करके और उसका एहसास करने का मामला है। इसमें जो कवानीन होते हैं वो कोई आकर शादी के दिन नहीं देखता कि क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, और अगर देखे भी तो वो एक घराने की इज़्ज़त के मुनाफ़ी होता है। तो ये चीज़ है जो एक-दूसरे का एहसास करना ज़रूरी है और किसी को तकलीफ़ देना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। अब आप देखिए कि जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के भी लोग हैं, उनके लिए बच्चे की पैदाइश जो होती है वो कहते हैं, एक हमारे जानने वाले थे तो उन्होंने कहा, अब मैं मुबारक के लिए गई उनके यहाँ देने के लिए कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने औलाद दी। मैंने पूछा क्या क्या हुआ बेटा या बेटी? तो उन्होंने कहा कि जी 25 लाख की डिग्री आ गई। तो मैंने कहा क्या मतलब आपका? तो कहने लगे कि ये कि इसके 25 लाख का कम से कम हमें इसके साथ जहेज़ देना पड़ेगा। और यही सोच है जिसकी वजह से लड़कियों की आमद की वो खुशियाँ नहीं मनाई जाती जो कि मनाना उसका हक है। अब आप देखिए कि जो दहेज की डिमांड है, उससे हमारे यहाँ माशरे पे क्या असर होता है। बहुत सी लड़कियाँ बिन ब्याहे बैठी होती हैं, क्योंकि उनके वालिदैन बड़ा लंबा-चौड़ा वो दहेज नहीं दे सकते और उनकी जो है उनमें एहसास कमतरी हो जाता है, वो कुछ खुदकुशियाँ भी कर हो जाती हैं, ऐसी उसमें लोग कर लेते हैं बच्चियाँ के, अगर कोई उनका रिश्ता नहीं आ रहा है। क्योंकि मुआशरा जो है ना,
ہمارا وہ اس پہ ایک بہت ہی پارٹ پلے کرتا ہے، بہت اہم۔ اور وہ یہ ہے کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں اچھا ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ کی بیٹی کی، اچھا اچھا۔ تو یہ جو پوچھنا ہے نا، یہ ایک بچے میں کیا گزرتی ہے اس کے دل پہ، یہ وہی بچی جانتی ہے جو اس سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اور اس طرح جب لڑکیاں جو بن بیاہی رہ جاتی ہیں تو پھر ان کی زندگی میں پھر بڑی مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کام کریں۔ اچھا، جو میری ریسرچ تھی اس میں نے مختلف لوگوں سے انٹرویو کیا، اور اس میں جب میں نے لڑکے والوں سے بات کی تو جو سب سے پہلے تو میں نے لڑکوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے کہا جی دیکھیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ باقی سب چیزیں کرتے ہیں، تو ہنسنے لگے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بے شک وہ ہے، لیکن انہوں نے بہت مختصر گھر کی چیزیں دی تھی کہ اپنے ہماری بیٹی اپنا گھر شروع کرے، اور وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ ان کی باقی صاحبزادیوں کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ بات اس کو سامنے لانا اور اس کو ڈھال بنا کر اور لمبی چوڑی فہرستیں بھیجنا، تو خیر وہ لڑکوں نے پھر اس کے بعد جو اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ان کو شروع سے ایک تو گھر میں وہ برتری بھی ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ ہاں تم یہ چیز کیوں لے رہے ہو، تمہاری بیوی لائے گی۔ وہ اس کے جہیز میں، وہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اس کی بیوی نے ضرور لے کر آنا ہے۔ پھر وہ ایسے گھر تلاش کرتے ہیں جہاں پہ بہت پیسے ملے، بے شک لڑکی میں اگر کوئی ایسی خاص خصوصیات بھی نہ ہو لیکن وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو کہ اس کے ساتھ لمبا چوڑا جہیز آئے گا، تو لڑکی کی کیا قیمت ہوئی اور جہیز کی کیا قیمت ہوئی۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اب اس تکلیف دہ حقیقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کی ماؤں سے پوچھا، لڑکیوں کی ماؤں سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں دیتی ہیں جہیز؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سسرال میں جا کے اس کو تانے نہ پڑے اور اس کو جو ہے وہ تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے ایک بچہ، بیٹا بیٹی جب اپنا گھر شروع کرتے ہیں تو بے شک ماں باپ ان کی مدد کریں، کیونکہ ظاہر ہے لڑکے کی ملازمت نئی نئی ہوتی ہے یا کاروبار نیا نیا ہوتا ہے یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے، اس میں اس کو تھوڑی بہت ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف لڑکی والے ہی دیں؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ آپ لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکے کے جو والدین ہیں وہ بھی کچھ دیں، اپنے گھر کو، اس کے کمرے کو فرنش کر دیں، اس کی چیزیں کر دیں۔ ایسا ہے کہ ضرورت ہی نہ محسوس ہو اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو جو کچھ بھی ہے لیکن اس کی امید رکھنا کہ وہ لے کر آئے گی۔ اور جب وہ لے کر آتی ہے، ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ وہ جو اس کے کپڑے ہوتے ہیں وہ جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں دے دیے جاتے ہیں، ان کے جو فرنیچر ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ان کو زیور کچھ دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کہاں کی چیز، جو لڑکی کے ساتھ سامان آتا ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، اس سے پوچھ کر دینا چاہیے اگر دے بھی۔ یہ نہیں کہ وہ آپ نے نکالا اس کا بکسا اور کھول کے اس کی چیزیں اور دائیں بائیں کر دی، دے دی لوگوں کو۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم بس وہ آ گیا ہے تو وہ ہمارا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ میں اپنی ساس صاحبان سے کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اس بچے کی ملکیت ہے، اور اس بچے کی اجازت سے اگر وہ خوشی سے کسی کو دینا چاہے تو اور بات ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو لالچ ہے، اور پھر لڑکوں میں یہ کہ ان کو اپنی کمائی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہے اس میں۔ ہمارے یہاں یہ جو روپے پیسے کی جو دوڑ ہو گئی ہے نا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں موٹر سائیکل ہے تو پھر میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ بھئی تم اپنے پیسے جمع کرو، کماؤ، اور پھر اس کے بعد اس سے خریدو، بجائے اس کے کہ آپ یہ نظر رکھیں کہ اب میری بیوی جہیز میں لے کر آئے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، تو اس کے لیے معاشرے میں ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اچھا، جب میں نے لڑکے والوں سے پوچھا تو خیر انہوں نے بھی یہی کہا کہ پہلے یہ کہا، پھر جب ان کے والدین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو ایک رواج چلا آ رہا ہے۔ پھر میں نے کہا رواجوں کو کون ختم کرتا ہے؟ ایسے رواج جو لوگوں کو تکلیف دیں اور ان کی تکلیف کا باعث بنے، ان کو روکنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا آگے نہیں آنا چاہیے؟ کہ ہم لوگوں کو یہ چیز نہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ کی بیٹی آ گئی ہے بس یہی کافی ہے؟ اپنے بیٹے کو شروع سے ہی اس چیز کی تعلیم دے کہ دیکھیے جو بھی ہے آپ نے اپنی چیزیں خود کرنی ہیں، یا اگر لڑکے کے والدین اتنے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ ان کی مدد کر دیں، اور جو لڑکی والے آرام سے اپنی بیٹی کو دے۔ ہاں، ایک بڑی خوبصورت بات میں کہوں گی، جس کو میں کہوں گی کہ واقعی جہیز راحت بھی ہو جاتا ہے
लड़कियों ने मुझसे कहा कि आंटी आप को नहीं पता कि जब शादीशुदा वो लड़की थी, उसने कहा जब हमें ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो अपने मैके की ठंडी-ठंडी हवाएँ याद आती हैं और अपने मैके की याद आती है। तो जो भी थोड़ा बहुत मेरी वालिदा ने मेरे लिए बचपन से चीज़ें इकट्ठा की हैं, उसके साथ उनकी मोहब्बत भी है। तो उससे हमें अच्छा लगता है, तो कोई कानून ऐसा ना बने कि दहेज़ पर बिल्कुल पाबंदी लग जाए। अक्सर ऐसा होता है कि घरानों में जो है वो लड़कियों को विरासत का हक नहीं दिया जाता और दहेज़ बहुत सारा दे देते हैं और उसके बाद ये है कि बस जो है वो यही है। और ये हमने रिवायत जो है वो दूसरे मुल्कों में है राइज, तो वो ही हम हमारे कुछ माशरे में ये भी आ गया है कि हम उन्हें बहुत सारा दहेज़ दें। देखिए, हक़ विरासत जो है वो एक लड़की का हक़ है और वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो वो ना देना, और मुझे याद है कि जब मैं वहाँ थी स सेनेट में, तो एक खातून, बहुत ही मानी-जानी खातून, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि मुझे मेरे घरवालों ने हक़ विरासत नहीं दिया। तो मैं खुद हैरान रह गई कि देखिए लोग इस तरह करते हैं कि वो हक़ विरासत नहीं देते। तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ, जिससे बच्चियों को सुकून मिलता है। देखिए, जब मैंने वालिदैन से पूछा कि आप बच्चियों को दहेज़ क्यों देती हैं? तो उन्होंने कहा हमारी बच्ची को आराम से वो रहें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके पास हों। ये तो ख़ैर ठीक बात है, हस्बे तौफ़ीक देनी चाहिए, कर्ज़-वर्ज़ नहीं लेनी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो खुश रहें। तो खुश रहने के लिए सिर्फ़ सामान की ज़रूरत नहीं होती। खुश रहने के लिए उसकी अच्छी तरबियत। उसको ये बताएँ कि जब आप जाती हैं ससुराल, तो ये नहीं कि जी अपना मुकाबला नंदों से करने लगे। नंद उनकी बेटी होती है, वो उनके जो है वो पली-बढ़ी होती है, उसकी एक और जगह है, या अपना मुकाबला सास से करने लगे। और मैंने अक्सर देखा है, बल्कि अभी भी मेरे पास एक शिकायत आई है कि जो मेरे शौहर हैं वो अपनी माँ के पास बहुत जाते हैं। तो मैंने कहा तो और तो किसी के पास नहीं जाते, शुक्र करें कि वो सिर्फ़ माँ के पास, और माँ के पास से माँ की खिदमत करना तो एक तरह की इबादत होता है। तो ये चीज़ उनको पता होना चाहिए कि उनकी जगह अलग है और बहन की जगह अलग है और उनकी जगह अलग है, और ये बात शौहर को भी समझानी चाहिए ताकि घरों में सुकून रहे। ये नहीं कि वो जो है वो एक तरफ हो जाए। मैंने पहले भी ये बात कही है कि उसमें बैलेंस करें, और लड़कियों को जो तरबियत है वो उनकी खुशियों की ज़ामिन होती है, अ, साज़ो-सामान नहीं। इसके अलावा अब मैं माशरे के किरदार पे बात करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे माशरे में एक तो जब जहेज़ दिखाया जाता था, अभी तो उसपे पाबंदी लग गई है कानूनन भी, लेकिन कौन वहाँ पे जाके इतने कानून देखता है या कौन उनको चेक करता है? तो ये जो दिखाया जाता था, बहुत बाकायदा डिस्प्ले होता था जहेज़, तो ये रवायत ख़त्म हो होना चाहिए, और कुछ ख़त्म भी हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं अभी है। तो इससे क्या होता है कि बाकियों में लालच पैदा होती है, या ज़िक्र करना। मुआशरे में इसका ये किरदार है जो कि हम लोगों ने करना है, आपने करना है, वो ये है कि अगर किसी ने अपने बेटी को घर समेत हर चीज़ दे दी, तो उसको सुन ले, लेकिन उसका तज़किरा ना करें कि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे कि फलाने तो इतना दहेज़ दिया, ये क्या? उससे जो बाकी लोग बैठे होते हैं तो उनके दिल में लालच पैदा होती है। उसका तज़किरा ना करें। फिर ये कि जब शादी होती है लड़की की, तो लड़के वालों के घरों में अक्सर वो पड़ोसन आई और उन्होंने पूछा कि क्या दिया? किधर है दहेज़? तो ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। जो दिया उसकी बेटी को दिया। देखिए, जब हम अपने बेटों को कुछ देते हैं, तो क्या हम दिखा कर देते हैं? जब उनको दिखा कर नहीं देते, तो बेटी को दिखा के देने की क्या वजह है? तो इससे ये चीज़ बढ़ती है। इसमें अगर हम लोग सब मिलकर इस चीज़ को सोचें कि लड़की जो ना दे सके, जिनके माँ-बाप ज़्यादा कुछ, ज़ाहिर है इस महँगाई में वो दहेज़ दें, अपने बच्चों को पालें, उनकी पढ़ाई देखें, क्या-क्या करें। तो वो नहीं कर सकते, नहीं अफ़ोर्ड करते, तो फिर आके पूछना कि तुम्हारे माँ-बाप आए थे, क्या दिया उन्होंने? भई कोई कर्ज़ा तो नहीं होता, और जो दिया अगर बेटी भी दिखाए, मतलब बहू भी दिखाए, तो उन्हें कह दे हाँ, जो दिया आपके वालिदैन ने, बहुत अल्लाह मुबारक करे, खुदा देने वालों को और बरतने वालों को सलामत रखे, ये दुआ दे दे, और उसको इसके आगे कुछ ना कहें। तो ये चीज़ है, जो माशरा है वो हमें इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। उसका चर्चा करना, उसको दिखाना, जो कम दे उसको हाय वैला मचाना कि देखिए अच्छा कुछ भी नहीं लाई, तो वो लाई क्यों? वो खुद आ गई है, ये क्या बात नहीं है? तो इसलिए
میں آپ سب سے، اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے اور اپنے بیٹوں سے سب سے یہ درخواست کروں گی کہ دیکھیں اس طرح اس رویے کو بدلیں، اور ہمارے یہاں جہیز جو ہے وہ صرف بچ ماں اور بچوں مطلب والدین اور بیٹی کے درمیان کا ایک لین دین ہے، جس میں سسرال والوں کا اور کسی اور کا کوئی دخل نہیں۔ تو یہ چیز ہو اور گھر میں جو ہے وہ خوشیاں لائے، یہی باتیں جو ہیں وہ گھر میں خوشیاں لاتی ہیں اور سکون لاتی ہیں، معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب میری بات کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کے لیے کام کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ اور بہت دعائیں۔ رضینہ عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔